सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग पाठ के अंतर्गत उपसर्ग का अगला भेद संस्कृत के अव्यय पढ़ेंगे। अभी तक हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, हिंदी के उपसर्ग पढ़े और उर्दू के उपसर्ग पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू उपसर्ग का चौथा भेद, संस्कृत के अव्यय। अव्यय क्या है बच्चों? अव्यय जो है अविकारी शब्द, अ मैंने नहीं और व्यय मैंने खर्च होना, यानी ऐसा जो खर्च ही ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन क्रिया काल कारक का कोई असर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन क्रिया काल कारक के आने पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? तो देखिए, पहला लिया मैंने उपसर्ग अधि। अधि से नए शब्द की रचना की, अधिकार। अब देखिए, कार यहाँ क्या है? वाहन है। ठीक है, कार एक वाहन था, लेकिन जब हमने इसके आगे अधि लगाया तो ये बन गया अधिकार। अधिकार यानी राइट। ठीक है, फिर है अधिपति। इसमें अधि क्या है? उपसर्ग है, और पति क्या है? मूल शब्द है। समझ आ गया बेटा? फिर है उप। उप से नए शब्द की रचना की हमने, उपवन। खाली वन क्या है? जंगल। ठीक है, लेकिन जब हमने उप साथ में लगा दिया तो ये क्या बन गया? उद्यान। ठीक है, फिर है उपदेश। उप क्या था हमारा? उपसर्ग था, और देश यानी राष्ट्र, मूल शब्द इसमें देश है, हमने उप लगा दिया आगे तो वो क्या बन गया? उपदेश। समझ में आ गया? फिर है सह। सह क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, सहपाठी। खाली पाठी है तो पाठ करने वाला, लेकिन सहपाठी जब हमने उपसर्ग लगाया इसके सामने तो वो क्या बन गया? सहपाठी। तो सहपाठी क्या होता है? साथ पढ़ने वाला। समझ में आया बेटे? फिर है सहचर। अब देखिए, सह क्या है? इसमें उपसर्ग है, और चर, चर मैंने चरना, सहचर साथ में चरना। समझ में आया बेटे? तो इसमें क्या हुआ? नए शब्द की रचना हुई और उसका अर्थ बदल गया। फिर है स्व। स्वजन, जन मैंने लोग, स्वजन। जब स्व इसके आगे जुड़ गया तो इसका अर्थ बन गया अपने लोग। ठीक है, इसी तरह स्वदेश। देश राष्ट्र, किंतु स्व लगने के बाद क्या बन गया? जब इसमें स्व आगे उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? ये बन गया स्वदेश, यानी अपना देश। तो समझ में आया बेटे कि किस तरह संस्कृत के अव्यय लगने से, जैसे ही हमने अव्ययों का आगे प्रयोग किया, मूल शब्द के आगे हमने इन अव्ययों का प्रयोग किया तो उसका अर्थ बदल गया। समझ में आ गया बेटे? अब हम करेंगे अंग्रेजी के अव्यय। ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग। हाँ तो बच्चों, अब हम करेंगे उपसर्ग के भेद का पांचवा, उपसर्ग के भेद में पांचवा भेद, अंग्रेजी के अव्यय। तो बच्चे, ये चीफ, जनरल, वाइस, सब, ये कुछ ऐसे अंग्रेजी के अव्यय हैं जो मूल शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग हमें पता ही है कि उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये अंग्रेजी के ही उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के ही मूल शब्द हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अव्यय अंग्रेजी के ही मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल रहे हैं। देखिए, चीफ। चीफ क्या है? अंग्रेजी का एक उपसर्ग अव्यय है। चीफ मिनिस्टर, एक शब्द है मिनिस्टर, वो क्या है? मूल शब्द है, और उसके आगे चीफ लग गया तो ये बन गया चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरह चीफ कमिश्नर। देखिए, फिर जनरल। जनरल मैनेजर। मैनेजर क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है, और जनरल क्या है? अव्यय है। इसी तरह सेक्रेटरी मूल शब्द और जनरल क्या है? उपसर्ग है। देखिए, दोनों ही शब्द, दोनों ही जो ये उपसर्ग और मूल शब्द हैं, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही अंग्रेजी के हैं। जैसे वाइस कैप्टन। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल। जैसे प्रिंसिपल क्या है? स्कूल का मुख्य पद किसका है? प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आ जाता है? वाइस प्रिंसिपल, यानी उससे थोड़ा छोटा पद। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल। इसी तरह सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। सब क्या है? उपसर्ग है, और इंस्पेक्टर क्या है? मूल शब्द है। इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर। फिर सब कमेटी।
ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को। तो ये अंग्रेजी के कुछ अव्यय थे जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आज बेटे हमारा उपसर्ग चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। तो सभी बच्चों ने ध्यान से इसे करना है। और आज जो हमने दो भेद किए, उपसर्ग संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय, ये आपने इनसे दो दो शब्दों का निर्माण करना सीखना है। और अपनी बुक में जो भी आप याद करें जिन शब्दों को, उनको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि वो बार बार आप उन्हीं को ही दोहराएं। ऐसा ना हो कि आज कुछ याद कर रहे हो, अगली बार कुछ और याद कर रहे हो, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स भी आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो आप ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।